मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शिवगढ़ में हूं, एक ग्राम सभा निधान खेड़ा। आज यहां पर जो बैनर लगा हुआ है, आज यहां पर जो है कि राम बहादुर जी ने जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कराया। बौद्ध उपासक महासभा के तत्वाधान में हुआ। आज हमारे साथ हैं बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौतम जयंत साहब। आज अध्यक्ष साहब से जानेंगे कि इस संगोष्ठी के माध्यम से साहब समाज को क्या संदेश देंगे। हमारा जो अपना समाज है, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के नाम से जानते हैं, उस समाज के अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कि उसके अंदर सामाजिक समझ होनी चाहिए कि उसका समाज कहाँ है, समाज में वो कहाँ है और समाज को कहाँ ले जाना है। इस उद्देश्य से ये गोष्ठी बहुत सफल रही। और दूसरा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो भी व्यक्ति वोट देता है वो राजनीतिज्ञ ही है। वोटर इज ए हिमसेल्फ पॉलिटिशियन, बाबा साहब ने ये कहा था। तो हमारे लोगों के अंदर एक राजनीतिक समझ भी पैदा करनी है ताकि हम एक अच्छे शासन को ला सकें। इसलिए राजनीतिक समझ जरूरी है। और दूसरी चीज़, जो धार्मिक अंधविश्वास है, बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि ये अंधविश्वास हमको जकड़े हुए है और इतना जकड़े हुए है कि हम हजारों साल से गुलाम बने हुए हैं। जिस दिन हम लोग इस अंधविश्वास को छोड़ेंगे, हम लोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटेंगे और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को तार्किक, जो बाबा साहब ने कहा कि धार्मिक व्यक्ति को तार्किक होना चाहिए और वो ऐसे धर्म को अपनाए जो धर्म सबके लिए कल्याणकारी हो। तो जो बौद्ध धर्म है वो इस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। दुनिया ने इसको अपनाया और वो लोग आगे बढ़े। इसलिए इस गोष्ठी का बहुत महत्व है कि हम लोग सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से जागरूक हों। ये इस गोष्ठी का उद्देश्य था, जिसमें गोष्ठी पूरी तरह से सफल रही। थैंक यू साहब। इसी कड़ी में बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव KR रावत साहब हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु संविधान की रचना की। उसमें देश के सभी लोगों के लिए समता का अधिकार दिया। इस अधिकार के तहत भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश में कि कहीं पर भी गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। और दूसरा अधिकार उन्होंने दिया शिक्षा का अधिकार, जिसे उन्होंने कहा कि यह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन हमारा समाज शिक्षा रूपी शेरनी का दूध न पी करके दारू पीता है और बकरी की तरह मिमियाता है। तो हमारे समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो एक अच्छी परंपरा डाल करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए और अपने बच्चों पर निरंतर निगरानी रखते हुए उनको पढ़ाने का प्रयास करें और उनकी पढ़ाई के प्रति गंभीर होकर के रोज़ मॉनिटरिंग करें, रोज़ पूछे उनसे कि क्या पढ़ के आए हैं। तीसरी चीज़, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया, जो राजा बनने के लिए था। पहले रानी के पेट से राजा बनते थे और राजा का लड़का ही राजा बन सकता था। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार मिला, तब से बैलेट बॉक्स से राजा बनने लगे और हम सब लोग किंग मेकर हैं, राजा बनाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें राजा बनने के लिए दिया था, लेकिन हमने अपना वोट बेच करके लोकतंत्र की हत्या कर दी और दलाल और भड़ुए बन गए। तो हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो वोट का सही प्रयोग करे। बाबा साहब जो चाहते थे कि हमारा समाज शासक बने, तो वोट का अधिकार शासक
बनने के लिए करे, शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भारत के सम्राट चैनल के दर्शकों को और श्रोताओं को कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि वो लोग भी इस संगोष्ठी में जो विचारधारा बताई गई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, उसका फॉलो करें, उसको माने, समझें और उस पर विचार करें। थैंक यू सर। इसी कड़ी में बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ML गौतम साहब हैं, उनसे भी जानेंगे कि समाज को क्या संदेश देंगे। मैं भारत के सम्राट चैनल के माध्यम से समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने एक संदेश दिया था हमारे समाज के लोगों को कि हमारा समाज अज्ञानता से भय पैदा होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अज्ञानता से भय पैदा होती है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति। इसी कड़ी में हमारे रायबरेली के जिला अध्यक्ष जी माननीय चंदन सोनकर जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज को क्या संदेश जाना चाहते हैं। सोनकर साहब। बहुत बहुत साधुवाद। भारत के सम्राट चैनल में मैं सभी श्रोताओं को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आज जो हम लोगों को ये अभियान चलाना पड़ा जागरूकता का, हमारे समाज में पहले दो तरह की आज़ादी थी, एक मानसिक गुलामी, एक शारीरिक गुलामी। जो बाबा साहब ने शारीरिक गुलामी तो तोड़ दी, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। इस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए हम लोग हर रविवार को किसी न किसी गांव में हमारे जो संगठन के साथी हैं, हमारे अगुवा लोग हैं, उनके साथ जाकर समाज को मानसिक गुलामी से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो मानसिक गुलामी आज हमारे पढ़े लिखे लोग भी आज वो पत्थर की मूर्तियों में अपना भविष्य देखते हैं, उनको खास कर बताया जा रहा है कि आप लोग ये जो समाज के लोग हैं उनमें आप देखिए भगवान और अपने समाज को आगे बढ़ाइए, जिससे आने वाला भविष्य हमारा होगा, आने वाला देश हमारा होगा। जो 5000 वर्षों से गुलामी के साथ हुआ है, हमारा समाज वो आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों, सर्वताओं को, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। थैंक यू सोनकर साहब।